नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूते ज्ञानरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वर देती है सरस्वती गुरु से मिलता ज्ञान। माँ से माँ मेरी भगवती कृष्ण चंद्र भगवान। आए कई घर से उतरे कई अपने अपने कर्म से हो गई बाराबार। हे प्रभु तुम तो तुम्ही तुमसे निराला कौन है। वेद पाले आपका वो पाने वाला कौन है। आदमी कुछ सोचता है पर अपने के फेर में आप क्या से क्या कर देते हैं। प्रभु जरा की देर में सबसे पहले महामंत्र को संयुक्त बोलेंगे और मन वाणी को पवित्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। पुण्य 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 तब यतन कराई। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है शांति। मंगलकारी आरती, पापियों को पाप के आरती, पापियों को पाप के आरती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। हरी सबके मेहमा की आरती,
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की तस्मै न करा
रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राधे तू मेरी स्वामी मैं राधे तीनों दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को तो स्वर से मिल गई सरस्वती स्वर से मिल गई सरस्वती तो स्वर से मिल गई सरस्वती और गुरु से मिल गयो माता पिता ने जन्म दियो तो कर्म लिखे भगवान तो कर्म लिखे भगवान। गौरी भागवत महापुराण नारायण भगवान की सच्चिदानंद भगवान शंकर भगवान की कारस्मेर महाराज की बोले सूर्यपाल महाराज की बोले भैरव बाबा की बोले शंकर भगवान की बोले सुखदेव भगवान की व्यासी भगवान की परीक्षित महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। को प्रारंभ करने से पहले अपन मन और वाणी को पवित्र करेंगे, उसके बाद कथा को सत्संग प्रारंभ करेंगे।
संभारी दयाल संभारी दयाल नाथ संगत भारी नाथ संगत भारी जय राम जय राम रामचंद्र भगवान की भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी श्री सूत जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। नेम 88,000 ऋषि बैठे हुए, सबसे आगे नारद जी बैठे हुए हैं। परीक्षित महाराज जी, कल हमने कथा को कहाँ विराम लगाया था? कहाँ लगाया बताओ? ज्ञान रही ज्ञान वैराग्य। चल हम बताए दे रहे हैं। सुखवाद बोली, एक समय एक चीज बताएं। तुंगभद्रा ततिपदा आत्मदेव अनुपम नगर वासिकर। एक रूप भोजन बसन एक रूप जा, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा एक नदी है। नदी के तट पर
एक आत्मदेव रहते हैं। आत्मदेव कोई और नहीं, हमारे अंदर आत्माएं हुई है। तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा क्या है? हमारी शरीर है भद्रा, पूरा शरीर, पूरा ही शरीर, वही सब कुछ इसी के अंदर तो है। अच्छा बुरा, पाप भक्ति, पाप बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, भगवान देवता राक्षस सब इसी शरीर के अंदर ही है। तुंगभद्रा नदी आत्मदेव रहते हैं। आत्मदेव बड़े दुखी हैं। एक बार भी जंगल में गए। क्यों गए? सब बातें संपन्न है, सर्व संपन्न है। वो दुखी इस बात से है कि उनके घर कोई संतान नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा संसार वाले भी जीने नहीं देंगे, सब सर्व संपन्न है, मगर मेरे कोई पुत्र भी नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करूंगा। काम है, कर्म है, पांडित कर्म। पांडित कर्म से पेट पूजा करके पालन करते हैं। जंगल में पहुंची, जैसे आत्महत्या करने जा रही थी, वहाँ सप्तऋषि आए। बल्कि आत्मदेव ब्राह्मण, तुम मरना क्यों चाह रहे हो? ब्राह्मण बोला, हे ऋषियों, मैं क्या बताऊं? अपने यहाँ मैं जिस गाय को पालता हूँ उससे कोई बाल उत्पन्न नहीं होता। जिस पेड़ को लगाता हूँ उस पर फल नहीं आता। और उस पर फल नहीं आते, ऐसा अभागा हूँ कि मैं पुत्र ही नहीं, मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे पास पुत्र ही नहीं। सोच रहे करे तो करे। मैं पहली बता चला, तुंगभद्रा एक नदी है, इसी के अंदर आत्मदेव बसते हैं। इसी के अंदर धुंधकारी है। जो धुंधकारी है हमारा गलत कर्म, काला कर्म, हमारे अंदर धुंधकारी मन है, धुंधली। जो आत्मदेव की पत्नी धुंधली मन है, बुद्धि और गोकर्ण अच्छे विचार हैं, इसी शरीर के अंदर है। कोई शरीर से कथा अलग है, कहानी किस्सा को सब जानते हैं। तो महात्मा से कहने लगे, विप्र हे आत्मदेव एक विप्र, हे आत्मदेव एक विप्र, भक्ति में जीवन बीता था। हे आत्मदेव एक विप्र, भक्ति में पर सुत न कोई होने से, पर सुत न कोई होने से परिवार में बड़ा बड़ी
विचार होते धरती पर। मेरे सुत के जल दान नहीं होता, इसीलिए मुझे परेशान करता है। मैं जिस गली में निकल जाता हूँ ना, कोई राम राम रोज करने वाला हो, रोज बोलने वाला है, तो वही मुझे देख के पीठ फेर कर खड़ा हो जाता है। होते विचार इस धरती पर, जलदान न होता है। हो सके नहीं कल्याण कभी, वे बड़ा नरक में रोता है। नहीं कल्याण कभी, वे बड़ा नरक में रोता है। विचार होते इस धरती पर, बिन सत जल दान न होता है। हो सके नहीं कल्याण कभी, पड़ा नरक में रोता है। क्योंकि नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। कोई नरक ऊपर नहीं है ना नरक नीचे। भाई अच्छे कर्म करोगे, गलत भाव पड़ेंगे, यही नरक है। कहने लगे, हे ब्राह्मण क्यों परेशान करते हो? कल्याण जीविका हो जाए, कल्याण जीविका हो जाए, गर नारायण का जाप करे। कल्याण जीविका हो जाए, गर नारायण का जाप करे। मुक्ति उसको मिल जाती है, मुक्ति उसको मिल जाती है, वह स्वर्ग में सदा निवास करे। आप चिंता मत करो, संतान हो या ना हो, कल्याण जीव का हो जाएगा। अगर नारायण का जाप करो, मुक्ति उसको मिल जाती है, वह सदा स्वर्ग में वास करे। आप चिंता ना कर, संतान ना हो कोई बात नहीं। हाँ तो आत्मा धर्म ये कोई नहीं है। जन्म और मरण देह तो दो सूक्ष्म देह धर्म है। तभी आत्मदेव को रामायण की चौपाई सुनाई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन
कहीं रामचरितमानस की। ये आत्मदेव परेशान किया, तुम रो रहे कैसी राजा दशरथ भी रोते, उनको भी एक बार गिलानी हुई थी। एक बार भूपत बन माही और भयो गिलान मोरे सुत नाई। राजा दशरथ भी रो रहे थे कि मेरे कोई सुत नहीं है क्या। जब तो चक्रवर्ती सम्राट राजा थे तो उनके संतान नहीं थी, तो दुनिया वाले ये तो भगवान के हाथों में, कोई अपने हाथ में तो है नहीं। ये तो गलत भाव, गलत फहमी होती है। दुनिया वाले कहती हैं कि कोई संतान नहीं होती, ये तो किसी के हाथ में नहीं। भगवान ने बताया था सत्य थी, आमंत्रण लगा दी थी, आपकी संतान नहीं है तो जलदान कैसे होगा। राजा दशरथ इसीलिए आप चिंता ना करें, घर जाएं, क्योंकि कोई किसी का नाम नहीं चलाता। आप राजा दशरथ से भी ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते। जब राजा दशरथ पर उंगली उठा सकते हैं तो आप तो अच्छे इंसान हैं। साकारं अनृतं सेद्य निराकारं निश्यतं सततगोचरीसेन पुनरेव संभव। शरीर आदि को मिथ्या जानो, निराकार आत्म तत्व को निश्चल है नित्य जानो। अर्थात उपदेश से संसार में उत्पत्ति नहीं होती। किसी उपदेश से उत्पत्ति हो जाती है? नहीं होती। क्यों तुम पुत्र के चक्कर में पड़े हो? आप ही छोड़िए, भगवान का नाम लो, हरि भजन करो, और कुछ नहीं है संसार में। क्यों? ये तो बालक अलग होते हैं, पुत्र हो जाए सपना मान लो। एक सपना है, सपना नहीं होता तो तुम्हारे साथ आते साथ जाते। सपना ही तो देख रहे हैं, खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे बेटा है, ये कुछ नहीं है। इसलिए सपनों पर विचार कम करें, सपना ना देखें, भगवान भी सपना देखें। पर क्या करे तो क्या विधान है। मेरी मत प्यारी हरी बेटे चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र हो तो ठीक है, उन्हें आत्महत्या करने तैयार। लीज धोख सुख गुरही सुनाई, निज धोख सुख गुरही सुनाई। कही वशिष्ठ बहु समुझाई। क्या कहा? सपने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे संतान कोई है नहीं। तो गुरु ने क्या कहा? धरो धीरे होए सुचारी, धरो धीरे होए सुचारी। त्रिभुवन विदिति भगति बिहारी। धरो धीरे होए सुचारी।
बार से समझा पर नहीं माने, तब कह ही दिया डरो धीर हो हे सुतचारी, धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र होंगे। तब आत्मदेव को तसल्ली नहीं हुई, सप्तऋषि ने का फल दिया, हे विप्र ये फल ले जाओ, अपनी रानी को खिला दे, वो गर्भवती हो जाएगी। जो कथा का समय कम है ना, कम दिनों की उसी हिसाब से कथा होगी, ठीक है। हाँ उसी समय एक फल दिया आत्मदेव को, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, आपके भगवान चाहे निश्चित आपके घर में संतान होगी। पर हाथ जोड़ के पुत्र बोले अकेले पत्नी की बात नहीं है, हमारे यहाँ वृक्ष रखते उन पर भी फल नहीं आता, हमारे यहाँ जिस गाय को पालता हूँ उसके भी कोई बच्चे नहीं होते, क्या दोष है? तभी कह दिया तुम्हारे घर में पितृ दोष है। पितृ दोष कैसे शांत होगा? ऐसे शांत नहीं होता। पहले आप दुनिया में पंडिताई करते फिर रहे हो, अपने घर का पितृ दोष शांत नहीं कर पाए कि महाराज मुझे आज तक किसी ने बताया ही नहीं। वो फल लेकर गए, अपनी पत्नी से कहा, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, धुंधली नाम था। धुंधली था, धुंधली से कहा हे प्रिय देख मैं क्या लेकर आया, क्या लेकर आया? ये फल मुझे संत ने दिया है, इस फल को जो खाएगा आप इस फल को खा लो, गर्भवती हो जाओगी, गर्भवती हो जाओगी तो हमारे घर में इससे ही लाल खेलेगा पृथ्वी पर, मेरा आंगन हरा भरा रहेगा। धुंधली, जिसका नाम धुंधली हो तो बुद्धि कैसी होगी? धुंधली होगी। हाँ हाँ, उसे इससे मतलब नहीं है, बालक है, उसे कोई चिंता नहीं है, उसे कोई ही चिंता नहीं है बालक है नहीं, मगर वो पंडित जी मरे जा रहे हैं। कहा मैंने फल खा लिया और मैं कहीं गर्भवती हो गई, गर्भवती हो जाती तो मोटी हो जाती है, और हमारे घर में धन बहुत है, कहीं धन गर्भवती के समय को चोर आ गए, मेरे घर में चोर आ गए, चोरी करने के लिए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, इसलिए उसने वो फल अपनी छोट उस फल को चुपचाप रात में गाय को खिला दिया, खुद नहीं खाया। और उसे पता उसकी बहन थी छोटी, जिसका नाम था ठुनठुली, वो गर्भवती थी। उससे कहा है बहन तू बहुत गरीब है ना, हाँ मेरे पास बहुत दौलत है, जब तेरे कोई बालक जन्म ले तो रात ही रात उस बालक को मुझे दे देगी, इसके बदले तुझे इतना धन दूंगी, इतना धन दूंगी, सारी जिंदगी बैठकर खाएगी फिर भी खा पाए। उसकी बहन बोली वाह, वो बेचारी गरीब थी, करे तो धन का लालच बहुत बुरा होता है, धन का लालच तो बहुत ही बुरा होता है। तब उसकी बहन ने हाँ भी भर ली, तिरवाचा भर लिया, का ठीक है बहन ऐसा कर लेता तो सही है। तो धुंधली को समय कभी नाटक करने लगी। उनके पति ने पूछा, उनके पति ने पूछा तुम्हें फल खा ली? हाँ खा ली। कुछ समय बाद नाटक करने लगी, अपने पेट से कपड़ा बांध के दिखाने लगी, मैं गर्भवती हो गई। इधर गाय को फल खिलाया था, गाय तो गर्भवती हो गई। इधर कुछ समय बीता, 9 महीने हुए, 9 माह बाद उसकी बहन ने एक बालक को जन्म दिया। तो बालक जन्मा मूल नक्षत्र में,
पहले ऐसे होता, पहले जो गणित मूल नक्षत्र में जन्मती थी बालक, उनको गणित में घर पर ही रखती थी, उसे गड़वा देती थी जिंदा ही। क्यों पता नहीं आतंकी निकले, मगर यहाँ पंडित जी ने रखा, देखा कि मूल नक्षत्र है, काल सर्प दोष है, नाम धाप निकला, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया धुंधकारी। कुछ समय कुछ थोड़ी देर पहले गाय से भी एक बालक जन्म लिया। जो बछड़ा था उस शरीर था देवताओं के समान, और कान थे गऊओं की। गाय से जन्म लिया, गाय से कुछ आकृति होती है ना, आकृति थी मानव की, देवता के समान कान थे गाय के समान। उनकी आकृति देख के ब्राह्मण ने नाम रख दिया गौ करण। करण माने कान, गौ के जैसे करण थी। बोले गोपाल महाराज की। बैठ जा बेटा, फिर जाला घेरा लगा लो, आगे आओ अपनी तरफ। चलो जिगड़ी तुम बैठोगी, तुम बैठ जाएंगे, सामने बैठो। जी जरा बिछाना करवा रहे, तुम्हारे लिए करवाया है, सबके लिए व्यवस्था बनाई है। थोड़े बड़े जाते हैं तो हरी भक्ति में लग जाती है। जब करता तब है लगा अच्छा लगता है, जब करता तब है लगा अच्छा लगेगा। गौ करण महाराज कुछ समय धुंधकारी बड़ा हो जाता है, 5 साल का इतना हरकत करने लगता है। वही धुंधकारी अपने मित्रों के साथ जाता है तो हरकत क्या करता है, अपने मित्रों से कहता है चलो आज नदी में, तुंगभद्रा नदी में स्नान करेंगे, तुंगभद्रा नदी में स्नान करेंगे। मित्र बन जाते हैं, बच्चे बच्ची होते हैं, वे तो हाथ लड़ जाए, हाथ चलाए। तुंगभद्रा नदी किनारे के आप अभ्यास करता कौन सबसे देर तक वहां डूबक लगाए रहेगा। बच्चे ने कहा ठीक है हम पता लगाएं। पहले धुंधकारी डूबक लगाता है और दिन तक फिर ऊपर निकल गया, मैंने भिजवानी, अब तुम लगा के दिखाओ। यदि और बच्चा डूबक लगाते हैं ऊपर से उसे दाब लेता है, अब उसे उछलने नहीं देता, तांता डूबा दाबे रहता है, उसके प्राणी नामा उसी में छूट जाते, मार देता है। किसी से कहता है भैया तेरे घर क्या बना, तो भैया दूसरे मित्र कहता है मेरे खीर बनी। धुंधकारी ऐसे नहीं मानेंगे, कैसी थी खीर, बालक कहते थे मीठी थी, हम ऐसे मानेंगे, हम मानेंगे नहीं। कैसे, अपनी जीभ दिखा, भाई जीभ कैसे, जीभ दिखा दी भैया, ऐसे नहीं तेरी जीभ चाट कर देते हैं। धुंधकारी बोले चाट कर, यदि जीभ काटेगा ये देख जीभ चाटी, वो जीभ चटाए और किटकिटाएगा वाली जीभ ही काट फेंक देंगे। इतना हरकती धुंधकारी, वो वही मर जाए। ये शिकायत मिली ब्राह्मण को, बल्कि तुम्हारा बालक तो बहुत हरकत, बहुत बदमाशी दे रहा है, 2 बालक को मार दी। हाथ में देने का, हे पुत्र तू ये क्या कर रहा है, क्यों बालकों को मार रहा है। क्यों, वो कहते हैं 5 वर्ष का बालक है, अपने पिताजी से गया, हे बुड्ढे तुम्हारी बुद्धि सटिया गई, मैं करूँगा मेरी मर्जी। भाई उनका बालक तो है ही नहीं, वो मूल नक्षत्र का बालक है। ध्यान रखो अगर मूल नक्षत्र का बालक हो तो काल तरफ दोष लगो, वो बालक भाई कतई बाप नहीं माने, वो कितने बढ़िया हीरा बालक हो, निश्चित मान। अभी 5 साल में 10 साल बाद देखो तो उसका मन वो बोल करेगा चोरी डकैती तो मर्डर करने वाला बन गया।
तो यही इसके अंदर लक्षण आ गए। आत्मदेव डांटे करे वो उनको जवाब दे दिया। कुछ समय बाद हत्याएं करने लगा। तो आत्मदेव को कहा बेटा बात मान जा तो ठीक है और नहीं मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। आत्मदेव ने बहुत समझाया पर नहीं माना और धुंधकारी बड़ा हो गया थोड़ा 18 वर्ष का। तो उसने लात मार के आत्मदेव को घर से निकाल दिया। कि बेटा बहुत अच्छा किया। मैं तो सोचता था मेरे कोई बालक नहीं है, मेरा नाम पंथ चलेगा, मेरा नाम कमाएगा, मगर तूने मेरा नाम डुबा दिया। तूने मेरा नाम डुबा दिया। तो घर छोड़ चले गए। अब माता से कहे, माता तो अपने धुंधकारी की ओर ले लेती थी, पक्ष लेती थी। तोशीबा शिकायत करे तो उनकी पक्ष लेती थी। आत्मदेव क्या नहीं बनकर घर छोड़कर चली गई। अब वो कुछ समय वेश्या गमन करने लगा। गोकर्ण से कहा, गोकर्ण भैया तुम्हारा बहुत हरकत कर रहा है, बदमाशी दे रहा है। उसी समय वो भी घर छोड़ के चले गए। गोकर्ण भी वो तो हरि भक्त में भजन थे। तो गोकर्ण महाराज तो भजन करते रहते थे, तुम भजन कर लियो है। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से। तुम सब बोलोगे, हाँ बोलोगे नहीं, जब बोलोगे तभी तो बनेगी। भाई रोटी कब जाएगी, मुंह को खोलोगे तभी तो अंदर जाएगी। कोई भी कुछ खाओगे तो राम नाम रस खाओगे तो मुख तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ मुख नहीं खोलोगे तो जाने वाला कुछ है नहीं। भगवान डाल दे मुख में। तेरी बन जाएगी, हाँ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, तेरी ना बनाएगी, कतई नहीं बनेगी। हाँ बनाना पड़ेगी। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से। आवाज बढ़ाओ। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, तेरी बन ध्रुव की बन गई, पैराद की बन गई। ध्रुव की बन गई, पैराद की बन गई। द्रौपदी की बन गई, चीर को बढ़ाए से द्रौपदी की बन गई।
हमारे राजपाल कुशवाहा और पप्पू, इनकी देवती है ये नौसेराई अंकित कुमार कुशवाहा की पुत्री, और पप्पू राजपाल कुशवाहा की देवती है। ये माला पहरा कर 2 से 1 का माला पहरा कर सम्मान कर रही है। भगवान इनको आगे बढ़ाए, सम और सद्बुद्धि बना रखे। तो तेरी बन जाएगी हरी ताली बजाओगे ना तो जो वीडियो बन रही है ना, क्या कैमरा लगाया, ये कृष्णा फर्नीचर रिक्शा वैशाली यूट्यूब चैनल का वीडियो है। यूट्यूब चैनल लगा हुआ है हमारे यहाँ। इस खबर आप रोज कथा अपने गाँव की रोज देखो मोबाइल में, रोज ये सर्च करेंगे, रोज आपको कथा मिलेगी अपने गाँव की। यूट्यूब चैनल है कृष्णा फर्नीचर 141, ये बन रही है, आज बन रही है, शाम को देखिए। अरे कौन तेरी बन जाएगी हरी गोरा, हार पहरा रहे हैं श्यामली कुशवाहा जन सेवा केंद्र एक्सिस बैंक वाले, पहरा के चले गए, खुद देख ना पाए। हाँ, ये हमारा भाई सम्मान कर रहे, भगवान ने सुख शांति बनाए, ऐसी बैंक चलती रहेगी। तेरी बन जाएगी हरी की गोरा,
बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय जय श्री। हाथ पर करो जितना रोज करवाएंगे यहाँ, आज नई बात ना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सब लोग बैठ गया इधर बैठ जा सामने। धुंधकारी वेश्या गमन करने लगा, जो भी धन दौलत था वो सब वेश्या को लुटाने लगा। एक समय वेश्या बोली एक काम करो, जितना धन है ना इसके पास माल खजाना सब एक साथ ही मंगा लो, इसे बातों में लेना है। कहा हे धुंधकारी तो मेरा मित्र है, प्रिय मित्र है क्या? तो मैं तुझसे शादी करूंगी, ऐसा करी मैं तुझसे शादी कर लूंगी, जितनी तेरी माँ के पास दौलत है, माल खजाना जेवर है, सब ले आ। धुंधकारी लालच में आ गया, सब इतनी सखियां हमसे विवाह करे, जैसे तुम चला गया घर पे। उनका माँ तेरे पास कितनी धन दौलत है, कितनी हीरे जवाहरे हैं, कितनी ज्वेलरी है। माँ बोली बेटा जितनी जयवारा कहीं सब तू ले गया बेची आया, अब मेरे पास है का? अब तू कहाँ से दूर तुझे बने? तू मेरा बेटा है कि दुश्मन है? बोले कि माँ हे बुढ़िया जितना हो दे दे, और समझ ले तेरी खैर नहीं, तू अपनी माँ को मारेगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। जबरदस्ती अपनी माँ की चोटी पकड़ी, भगा दिया, आंगन में खचेर के रख दिया। मन की वाह बेटा मुझे यही दिन देखने को मिली, जिसका पुत्र अपने माँ के साथ ऐसे अभद्र शब्द बोले, अभद्र शब्द बर्ताव करे, तो क्या माता जीवित रहेगी? ये बेइज्जती माँ पर सहन नहीं हुई, वो गई बेटा जो दीखे से तू कर, जाके वो कुआं में गिर के मर गई। उनकी मर गई तो मर गई, उसने हीरा जवाहरात लिए और सीधा लेके वेश्यों के पास पहुंच गया। लेकिन ले मैं जितना दौलत आई घर की सब बटोर कर ले आए, तेरे कदमों में डाल दी। अब वेश्या क्या बोली, अरे जी तो अपने माँ को भी मार आया, अपने पिता को भी मार दिया, उसकी कोई नहीं है। अब इसे कोतवाल ढूंढेंगी, पुलिस ढूंढेगी, तो कोई जी पकड़ा गया इसने मेरा नाम ले दिया तो हम भी पकड़े जाएंगे। क्या करना चाहिए? एक काम करो, इसका भी अंत करो। कैसे अंत करेगा कौन? अगर इसका अंत करना है तो कुछ बहाना चाहिए। वैसे बोले एक काम करेंगे, जब धुंधकारी यहाँ आए सब जन देख लेना, आ रही सुने, ऐसी बात करो जिसको सुनाई पड़े और इसको ये पता नहीं चला कि हम उसे देख के कह रहे हैं। आपस में कहती देखे रहना। तो एक खेल खेलने की बात करेंगे। एक वैश्या खड़ी होगी, जैसे का धुंधकारी आ रहा है, ऐसी बात है प्रारंभ कर दी गोपी ने। क्या हे सखी तुझे पता है हम सुबह बचपन में खेला करते थे? क्या वो खेल आज तक किसी को नहीं बताया और ना बताएंगे। ये बात धुंधकारी चुपचाप खड़ा हो गया। जी ब्लॉक तेजी वाला बीस वाला माइक बंद है। जो धुंधकारी को देख के आगे से बातें प्रारंभ करती, कहती हे सखी हम तुम सब एक खेल खेला करते थे, आज वो खेल खेलने का मन हो रहा है। क्या कि बचपन में एक चारपाई डालते थे और एक सखी को उसमें लिटाते थे और रस्सी से हाथ पैर बांध दिया करते थे और गरम गरम कोले उस गोपी के मुंह में डालते थे। सखी जब गरम गरम कोले लाल लाल कोले अग्नि के डालते थे तो उसमें से गुलाब के फूल निकलते थे। धुंधकारी खड़ा का सुना रही है, आज तक जान मेरे साथ खेल खेला ही नहीं।
वो सुन रहा है। हाँ, ये हम स्त्रियां कह रही है कि हम तो सब खेले क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर कहने लगी कि कौन लेटेगा, उसमें से गोपी बोली, सची बोली कि मुझे लिटाना। मेरे मुंह में बोला ठूसना, मेरे मुख से निकले गुलाब के फूल कि मैं नहीं। तो दुष्कारी बोले चुप रहो, हमें तुम्हें धन दौलत दी जा, मुझे 4 पैसे बांधो। स्त्री अब चाहती थी कि ऐसे अपने मुख से कहे, ऐसे कहते फंसता नहीं, हंसने का तरीका कितना अच्छा था। मैंने कि मुझे बांधो, मेरे मुख में कोला डालना, मेरे मुख से गुलाब के फूल के इकट्ठे करके रखना, मैं देखूं तो जादू कैसा है। मैंने कि वो सखियां बोली बस यही चाहते थे क्या थी फंस जाए। मैंने कि नहीं पक्का कर रहे, नहीं तो ये तुमको नहीं बांधेंगे, ये तो सखियों स्त्रियों का ही काम है। मैंने स्त्रियों पुरुष क्या ले आई, क्या मेरा मुख नहीं है। उसी समय 4 पाई से नहीं मानते तो बांध ले। उसी समय धुंधकारी बोले मैं 4 पाई प्लेट बांधो मुझे, तो पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए, नाक में भी इसमें रस्सी बांधी, वो छोट नहीं जाएगी इतनी तेज। अब अपने आप करे जल्दी लाओ, गरम गरम कोयले मेरे मुख में भरो, जल्दी गरम गरम कोयले मेरे मुख में डालो। उसी समय एक सखी नहीं मानता तो डालो, इतने कटोरा में कोला लेके आए तो मुंह खोल, चीम उठा तो उठाए, लाल लाल कोयले मुंह में डाले और ठूसा लगे। उनकी मेरा मुख जल रहा है, उनके मुख जलने के लिए डाले, तेरे गुलाब के फूल निकलने वाले नहीं है, तुझे मारना है। अब कहता भैया बचाओ।